और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पीएम मोदी की 3 जनसभाएं चिमूर, सोलापुर और पुणे में पीएम मोदी की जनसभा होने जा रही है। दोपहर के 1 बजे चिमूर में पीएम मोदी जनसभा करेंगे, शाम के 4:15 सोलापुर में, और फिर प्रधानमंत्री मोदी की अगली रैली होगी शाम के 6:30 बजे, जो होगी पुणे में। तो प्रधानमंत्री मोदी की आज 3 रैलियां हैं ताबड़तोड़। इससे पहले आपने देखा कि झारखंड में ताबड़तोड़ उनका चुनाव प्रचार रहा पहले चरण के लिए, और लगभग 4 रैलियां उनकी ओर से की गई। अब महाराष्ट्र में लगातार ताबड़तोड़ उनके दौरे हो रहे हैं, उन्हें सिर्फ दौरे बल्कि जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पूरे दमखम के साथ में उतरी बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है। ऐसे में अब अकोला, नांदेड़ के बाद में चिमूर में, सोलापुर में और इसके साथ ही पुणे में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने जा रही है। शाम के 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की यह रैली होगी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर तैयारियां पहले से ही पूरी की जा चुकी हैं, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, और इस बार यह भी देखना होगा कि जनता की भीड़ कितनी जुट पाती है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर, क्योंकि इस बार के चुनाव में लगातार दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में फिर से महायुति की सरकार बनेगी। संकल्प पत्र के दौरान में भी इस बात को अमित शाह दोहराते नजर आए थे, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए समर्थन मांग रहे हैं लोगों का। आज पीएम मोदी एक बार फिर से पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र। पीएम मोदी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की 3 रैलियां आज होने वाली हैं। 5 दिन में महाराष्ट्र का ये तीसरा दौरा है। चिमूर, सोलापुर और पुणे में उनकी रैलियां होंगी। इसके पहले अगर पिछली जनसभाओं की बात करते हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था एक हैं तो सेफ हैं, और पिछले कुछ दिनों में ये जो बयानबाजी है, पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही, एक हैं तो सेफ हैं, जाहिर तौर पर इसके राजनीतिक तौर पर कई सियासी मायने। सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर, उनकी रैलियों को लेकर, क्या स्थिति है, किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल पूजा जी, चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है और सभी नेता जो है पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार यह तीसरा दौरा महाराष्ट्र में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। आज वह सबसे पहले चिमूर में एक सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद सोलापुर में करीब 4:30 बजे के आसपास सभा को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे के आसपास पुणे दौरे पर रहेंगे, और पुणे में रोड शो के साथ एक सभा को भी वह संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है वह फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अलावा भी गृह मंत्री अमित शाह का भी महाराष्ट्र दौरा है। महाराष्ट्र में 3 सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें घाटकोपर की सभा है, जिसमें राम कदम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए वह वोट के लिए अपील करेंगे। इसके बाद वह जो है मुंबई के बोरीवली में सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी के कांदिवली विधानसभा के उम्मीदवार योगेश सागर के लिए वह चुनाव प्रचार करेंगे। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है इस चुनाव में, क्योंकि करो मरो का यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है इस समय महाविकास अघाड़ी जो है पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी जो है वक्त को वह जाया नहीं करते हुए लगातार अपने तमाम आलाकमान अधिकारियों को, आलाकमान जो नेता हैं उन्हें लगा दिया है, और बिल्कुल इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पे होते हैं, महाराष्ट्र का सियासी पारा बिल्कुल चढ़ जाता है। आज उसी तरह का माहौल पूरे महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद अमित शाह, उसके बाद जेपी नड्डा, तमाम जो उनके मंत्री हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र की सियासी समीकरण को जो है ऊपर चढ़ाया जाए, और जो महाविकास अघाड़ी का संगठन है, गठबंधन है, उसे कैसे ध्वस्त किया जाए। और इसी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में एक और नया आयाम आज हासिल करने की कोशिश। सत्यप्रकाश, एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में जब अभी तीसरी बार क्यों किया रहे, इससे पहले जब 2 बार वो वहां रहे तो उनका हमला सीधे तौर पर कांग्रेस पर था, जबकि कांग्रेस के साथ साथ महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे भी हैं, शरद पवार भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर वहां सिर्फ कांग्रेस है। क्या इसकी वजह यह है कि पिछली बार, अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और जो नतीजे थे पिछली बार के, उसमें सबसे ज्यादा नंबर बढ़ाने में कांग्रेस कामयाबी हासिल कर पाई? क्या ये एक रीजन है, या फिर इसके अलावा कोई दूसरी वजह है? देखिए, सबसे बड़ा रीजन है कि एक तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है, और इसीलिए टारगेट जो है कांग्रेस है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अगर कांग्रेस को रोका जाता है तो जो विधानसभा का चुनाव का परिणाम होगा वह काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के
खेमे में जा सकता है, इसलिए कांग्रेस को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। और कांग्रेस की तरफ से भी देखा गया कि किस तरह से जो भी डिसीजन महाविकास अघाड़ी करती है उसमें कांग्रेस की भूमिका सबसे अहम होती है। कांग्रेस अगर बैठक में आती है तो वो मुद्दा अलग होता है। कांग्रेस ने जिस तरह से तमाम जो है एजेंडे को सामने लाया है, उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी कह भी रहे हैं कि अगर एक है तो सेफ है। इसका एक बड़ा मैसेज जो है कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी में और महायुति में जा रहा है, और यही वजह है कि एक अनसेफ के मामले को लेकर लगातार नेता जो है हर स्टेज पर यह बयान दे रहे हैं कि हम सब एकजुट है। और एकजुटता का जो मैसेज है वो विकास की तरफ बताया जा रहा है कि हम सब विकास करने वाले लोग हैं। अगर हम विकास करेंगे तो शामिल होकर विकास करेंगे, सामूहिक लोगों का विकास करेंगे, इसलिए अगर विकास होगा तो देश सेफ रहेगा। यह मैसेज देने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। ये महाराष्ट्र में कश्मीर कनेक्शन का क्या मतलब है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब पिछली बार आए तो आर्टिकल 370 का जिक्र करते हैं, कश्मीर की स्थिति का जिक्र करते हैं, इसका क्या असर महाराष्ट्र की सियासत पर? देखिए, ये देश की उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी मंचासीन होते हैं और अपने भाषण में धारा 370 को लेकर जिक्र जरूर होता है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से कहा कि अगर वह सत्ता में आती है तो धारा 370 को एक बार फिर से बहाल करेंगे, उसको लेकर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास को जो धारा 370 हटाई गई है उसे भुनाना नहीं चाहती है, इसलिए लोगों को जेहन में यह बना रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर बार धारा 370 और कश्मीर का जिक्र करती रहती है। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश देने की कोशिश यह की जा रही है कि अगर देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए तो जिस तरह से बीजेपी की जरूरत है वैसे ही महाराष्ट्र में विकास और अगर नेतृत्व की बात होगी तो उसके लिए जरूरी है बीजेपी, और ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ये संदेश है कि कांग्रेस बात करती है तोड़ने की, हम बात करते हैं जोड़ने की। कांग्रेस बात करती है कमजोर करने की, हम बात करते हैं स्ट्रांग यानी मजबूत बनाने की।